ये राम जी की कथा, ये रामायण स्वयं राम जी ने बैठ करके इस कथा को सुना है। और कितने दिनों में सुना है? बोले महाराज, एक दिन 20 सर्ग की कथा राम जी सुनते थे। अब 20 सर्ग के हिसाब से 25 दिन में ये रामायण कथा पूरी होती। और कब? बोले जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो 12 दीक्षा 12 उपसद 24 दिनों तक ये प्रक्रिया होती है। इसको दीक्षा और उपसद कहते हैं। तो 12 दिन लगातार 12 दीक्षा होती है। यज्ञ का संकल्प हो जाने के बाद जब दीक्षा प्रारंभ होती है तो दीक्षा में केवल आधे घंटे का काम सवेरे रहता है। और उतना करने के बाद यजमान को कहीं जाना नहीं है, वहीं बैठे रहना है दीक्षा लेकर के। इतना ही होता तो दिन भर वो यजमान बैठ करके क्या करे? तो शास्त्र कहता है विद्वानों के द्वारा वो कथा श्रवण करे, विद्वानों के द्वारा शास्त्र चिंतन करे। तो राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली तो 12 दीक्षा, फिर 12 दिन 12 उपसद 24 दिन। तो राम जी क्या करें? बोले आधे घंटे में कर्मकांड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और दिन भर राम जी को बैठे रहना है। वो भी कैसे बैठे रहना है? बोले यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद, अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद यजमान स्नान नहीं करता, उसे नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नहाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। क्या खाना है? बोले यज्ञ से संबंधित दुग्ध इत्यादि को उसी अग्नि पर परिपक्व करके दे दिया जाता है, वही ले लेते। पूरे शरीर में मक्खन का लेप लगा दिया जाता है और रेशमी वस्त्रों से पहना दिया जाता है। और उसी यज्ञ की सीमा से बाहर, यज्ञ मंडप से बाहर उसे जाना नहीं है, वहीं सोना है, वहीं रहना है। ऐसी दीक्षा लेकर राम जी जब बैठे तो अब उनका समय कैसे बीते? संजोग बढ़िया बना। कुश और लव रामायण का गान कर रहे थे। राम जी ने देखा तो भरत भैया से और शत्रुघ्न से, मंत्रियों से कहा इनको आदर पूर्वक बुला करके लाओ और ये हमारे यहाँ कथा सुनाएंगे, हम यहाँ कथा श्रवण करेंगे। फिर लव कुश ने जब कथा सुनाई तो भगवान श्री राम ने बैठकर इस संपूर्ण रामायण को सुना है। भगवान श्री राम सुनते और रोते रहते। महाराज सुन सुन करके इस कथा को राम जी रोते थे। सच पूछो, कथा तो रोने के लिए ही होती। आजकल तो लोगों ने कथा को भी तमाशा बना दिया। नाचो, गाओ, झांकियां बनाओ, तमाशे बनाओ, भीड़ जुटे। बोले इसके लिए कथा नहीं। कथा तो वस्तुतः इसलिए है कि कथा सुन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए। हृदय द्रवीभूत हो भगवान की कथा सुन करके और आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, इसलिए कथा होती है। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। हम गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक। भगवान का गुणगान हो। भगवान कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण को गाओ, सुनो तो तन पुलकित हो जाए। गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए।
नयन बह नीरा, आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, ये कथा का फल है। ये नहीं कहा भगवान ने हमारी कथा सुनते तुम नाचने लचने लग जाओ, म्यूजिक बजने लग जाए और प्रदर्शन शुरू हो जाए। बोले नहीं, इस प्रदर्शन ने ही अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, इस प्रदर्शन ने ही धर्म की बहुत बड़ी हानि की। और अगर इस पर विचार नहीं किया समाज के लोगों ने, धर्माचार्यों ने और विशेषज्ञों ने, तो आने वाले समय में धर्म भी एक केवल प्रदर्शन और मजाक बन करके रह जाए। ये बहुत कटु सत्य है बंधुओं। धर्म आत्म कल्याण के लिए, धर्म आत्मबोध के लिए, धर्म केवल लोकैषणा के लिए, मनोरंजन के लिए, दुनिया के प्रदर्शन के लिए नहीं है। धर्म तो आत्म उद्धार के लिए, धर्म निश्रेयस की प्राप्ति के लिए। तो रामायण महाकाव्य, इसे सुनकर राम जी भी रो रहे थे। और राम जी कथा कैसे सुन रहे थे? बोले अपना सिंहासन छोड़ करके आकर के लोगों के बीच में राम जी बैठ करके कथा सुनते थे। ये नहीं कि राजाधिराज हैं तो उनका विशेष प्रोटोकॉल होगा, अलग सिंहासन लगेगा, विशेष आसन होगा। राम जी जब आएंगे तो आते समय अगर कथा चल रही है तो कुछ देर के लिए कथा बंद कर दी जाएगी, जब राम जी आकर के बैठ जाएंगे तब फिर कथा शुरू होगी। ये सब कुछ नहीं। ये नाटक आज के राजाओं में और पद प्रतिष्ठित लोगों में देखा जाता है। राम जी तो पहले से ही आकर के बैठ जाते थे। जब लवकुश कथा शुरू करें उसके पहले राम जी आकर के अपनी जगह ले लेते थे। ये सीखो रामायण से। बैठते कहां थे राम जी? पहले दिन तो राम जी बैठे अपने सिंहासन पर, क्योंकि राजाधिराज थे। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठे और उतरकर साधारण लोगों के बीच में आकर के राम जी बैठे। सचापि राम परिषद सनैहि, सचापि राम परिषद, साधारण लोगों के बीच में परिषद में आकर के बैठे। और बुभूषयासक्त मना बभूव, दत्त चित्त होकर भगवान श्री रघुनंदन इस कथा को, रामायण को सुनने लगे। और जब अपने सिंहासन से राम जी उतरे तो इतने धीरे से उतरे किसी को पता ही नहीं चला। और आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठकर सीता जी के इस महान चरित्र को, रामायण को भगवान श्री राम ने सुना है। इसकी कितनी भी महिमा कहें कम है। इसकी पूरी पूरी महिमा तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, हमारी आपकी क्या गति है। लेकिन इसका अधिकतम रस हम अनुभव कर सकें, इसका यही उपाय है कि स्वयं जीवन में रामायण को खूब पढ़ो। वाल्मीकि रामायण का चिंतन करो। बड़ा गंभीर ग्रंथ है महाराज। आज तक इस धरती पर ऐसा ग्रंथ किसी कवि ने नहीं बनाया। वेद व्यास जी ने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन रामायण की कोटि में नहीं पहुंच पाया। 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन रामायण का जो वैशिष्ट्य है, काव्य, साहित्य, सिद्धांत, धर्म, गूढ़ तत्व, वैदिक सिद्धांतों का तत्र तत्र निरूपण, ऐसा गंभीर ग्रंथ, सर्वांग परिपूर्ण ग्रंथ आज तक इस ब्रह्मांड में कोई बना नहीं सका। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की रचना अमर रचना है और शाश्वत रचना है।